इस समय हमारे कई किसान भाई धान की नर्सरी डाल रहे हैं और कई किसान भाइयों ने नर्सरी डाले हुए 5 से 7 दिन हो चुके हैं और इसलिए हमारी नर्सरी की बुआई के 12 से 14 दिन बाद हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि नर्सरी में खरपतवारों की रोकथाम करना और नर्सरी में कौन कौन से उचित उर्वरक डालना और इसके अलावा नर्सरी में कीट की रोकथाम करना जैसी बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। और किसान भाइयों, नर्सरी के खरपतवारों में हमें यह देखना है कि अगर हमने बुआई के 2 से 3 दिन बाद इरेजन हर्बिसाइड मतलब प्री एमरजेंस हर्बिसाइड का छिड़काव किया है तो नर्सरी में खरपतवार जमने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर इस दवा का प्रयोग नहीं किया है या किसी कारण से इस दवा का प्रयोग करने के बाद भी हमें खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो जब नर्सरी 10 से 12 दिन की हो जाती है तब हमें 15 ml प्रति बीघा की दर से बिस्पेरिवेक सोडियम का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि सभी प्रकार के खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर खरपतवार हमारी नर्सरी में होंगे तो नर्सरी निकालते समय खरपतवार भी नर्सरी के साथ साथ धान रोपाई वाले खेत में चले जाते हैं, जो कि हम जितनी भी खाद दवा अपनी फसल को देते हैं तो ये सब खरपतवार ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। सो इसलिए नर्सरी में खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके बाद नर्सरी की अच्छी बढ़वार के लिए हमें यूरिया के साथ में आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सबको अच्छे से मिलाकर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। और इसके अलावा तीसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि नर्सरी जब 15 से 20 दिन की हो जाती है और नर्सरी में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप भी हो जाता है और वही कीट नर्सरी के बाद रुपाई की हुई धान की फसल पर बहुत अधिक मात्रा में नुकसान करते हैं। इसलिए नर्सरी में पत्ती लपेटक कीट या तना छेदक कीट का प्रकोप हो तो प्रति बीघा 50 से 60 ग्राम कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP का छिड़काव कर देने से सभी प्रकार के कीटों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है। और हम कार्टप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस दवा का असर दूसरी दवाओं के मुकाबले ज्यादा समय तक रहता है। इसके अलावा अगर हमारी नर्सरी की फिर भी अच्छे से बढ़वार नहीं हो रही है तो यूरिया की हम 2 बार टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं यूरिया प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब। और सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि नर्सरी में लगातार उचित नमी या पानी बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर नर्सरी सूख जाती है तो नर्सरी खराब हो सकती है, जैसे कि नर्सरी पीली पड़ जाती है, पत्तों में दाग आ जाते हैं और नर्सरी कमजोर हो जाती है। सो अगर नर्सरी बढ़िया होगी तो धान की फसल भी बढ़िया होगी, क्योंकि धान की पैदावार डायरेक्ट निर्भर करती है हमारी नर्सरी पे। तो किसान भाइयों, ये एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है कि हमारी नर्सरी के जो 25 से 30 दिन होते हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमने पिछली वीडियोस में इरेजन हर्बिसाइड और नोमनी गोल्ड का डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप एक बार वो वीडियो भी जरूर देखें, जिससे आपको नर्सरी में खरपतवार के बारे में A to Z जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।